सो बच्चों, वेलकम टू चैप्टर नंबर 7। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, इस क्लास में, सिंस ये पहला क्लास है बच्चों चैप्टर नंबर 7 का, मैं इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इस चीज का इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्यों पढ़ने वाले हैं, एटसेट्रा। एंड देन अगले क्लास से हम एक्चुअल उसके जो भी चीजें इसमें सीखनी है वो चीजें स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप ये जो लिखा हुआ है बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इससे क्या समझते हो? एक बार के लिए चाहे तो वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इस क्या होता है कंपेयरिंग क्वांटिटी, क्या पढ़ना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। तो देखो, क्वांटिटीज क्वांटिटीज इस दुनिया में कोई भी वस्तु को उठा लो, ठीक है, उसकी कुछ क्वांटिटी होती है। जैसे 4 शूज, ठीक है, 5 kg राइस, ये सब क्वांटिटी है। कोई भी चीज, 10 लीटर मिल्क। ओके, यही नहीं, और बताता हूं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ये भी क्वांटिटी है। कोई भी चीज जो कि मेजर किया जा सके, नापा जा सके, वो एक क्वांटिटी है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ऑलराइट। आत्मा, ये क्वांटिटी नहीं है, इसको तुम मेजर नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं, जो तुम्हारा शेडो है उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटी नहीं है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, लिख दो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब जो मैंने एग्जांपल दिया, आत्मा और ये सब, तो ये ऑल दो डिबेटेबल टॉपिक, कोई बोले कि सर मैं तो ये मानता ही नहीं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, मैं वापस अपनी बात वापस ले लेता हूं। बट मेरा पॉइंट उससे ये है, ये कहना है, हाँ, क्या हवा, एयर, ये एक क्वांटिटी है? हाँ। अगर एक बलून में हवा को भर दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि इतना वेट है इसका, हवा का। तो ये भी एक मेजरिंग क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है जो कि मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अब मैं कह दूं लव, अब मैं कह दूं स्मेल, फूलों की फ्रैग्रेंस होती है ना, फ्रैग्रेंस लिख देते हैं, फ्रैग्रेंस इज अ बेटर वर्ड, फ्रैग्रेंस। ये क्या क्वांटिटीज हैं क्या? नहीं, ये इमोशंस हैं, इनको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। कितना लव, 5 किलो लव, 10 किलो लव, इतना प्यार, इतना लीटर प्यार, कितना प्यार, इसको इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जिस चीज को आप फ्रैग्रेंस, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब किसी यूनिट में नहीं बता पाओगे। ठीक। तो इस, अच्छा, यूनिट क्या होता है, तो पहले रुक जाओ, एक एक बातें क्लियर करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जी ये जो है ये क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। तो क्वांटिटी वो कहलाएगा जिसको भी मेजर किया जा सके। जैसे स्पीड, मैं अपनी बाइक से चल रहा था 100 किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड तो ज्यादा हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चल रहा था मैं अपनी बाइक पे। ये भी एक क्वांटिटी है। देखो, मेजरमेंट हो रही है ना, कितने से चल रहे थे, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ठीक है। अब कुछ और चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, मैंने यहां पे लिखा 4 शूज, ठीक है, मैंने लिखा 5 kg राइस, फिर मैंने लिखा लीटर, ओके, फिर मैंने लिखा किलोमीटर, फिर मैंने यहां लिखा किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक।
अब जैसे मान लो करंट होता है तुम्हारे घर पे, करंट आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं बोलूंगा, या वोल्टेज की बात कर लो, तुम बोलते हो ना कि कितने वोल्ट आते हैं आपका, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होती है उसमें कितना वोल्ट आता है वोल्टेज, तो वो बताते हैं कि 220 वोल्ट आता है। तो ये क्या है, 220 वोल्टेज है, ये वोल्टेज वी लिखते हैं। ये भी एक क्वांटिटी है। अगर करंट में बोलना है तो मैं बोलूंगा 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और ए लिखते हैं एम्पियर के लिए। ठीक, ऑल राइट। अब यहां पे भी मैं राउंड कर देता हूं, यहां पे मैंने क्या लिखा, 220 वी लिखा, दैट इज वोल्टेज, 10 एम्पियर। ठीक, अब देखो बच्चों, अच्छा ये चार के आगे शूज तो खैर ये तो वो है, राइस मिल्क ये सब, चार के आगे कुछ भी नहीं है, जस्ट फोर है ना, देखा जाए तो। अदरवाइज 5 kg राइस है। मैंने जूते कितने बताए, तो जूते सिर्फ चार बताए, कोई केजी नहीं बताया, कुछ लीटर उस टाइप का नहीं बताया। ठीक, तो ये जानना भी जरूरी है, ऑल्दो ये आपका इसमें भी काम आएगा, और आगे भी बहुत काम आने वाला है इस चीज के बारे में। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट मतलब कि जिस चीज से मेजर किया जाए, हमने बात बात की ना कि क्वांटिटी क्या होता है, पहले इसको गोल कर लिया जाए। क्वांटिटी जी वो होता है जिसको मेजर किया जाए। तो मैंने मिल्क को 10 किलो में मेजर क्यों नहीं कर लिया था, मैंने ये क्यों नहीं बोला 10 किलोमीटर मिल्क, क्योंकि किलोमीटर में तो मिल्क मेजर ही नहीं होता। मिल्क को अगर मेजर करना है, पानी को मेजर करना है, तो लीटर में मेजर होता है, सिंपल, हमें पता है। तो बेसिकली हर चीज को मेजर करने के लिए, हर चीज को मेजर करने के लिए, फॉर एवरी क्वांटिटी, फॉर एवरी क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या है, वो हर चीज जिसको मेजर किया जा सके। फॉर एवरी क्वांटिटी देयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है, अब मेजर करने चलूं तो मैं किस में बोलूं, मैं क्या बोलूं कि 10 क्या है, मिल्क 10 लीटर है, केजी है, वोल्टेज है, क्या है, तो मैं बोलूंगा लीटर है। तो हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर लिक्विड को मेजर करना है तो लीटर में, मिलीलीटर में, इस तरीके की चीजों में करेंगे। तो इस तरीके की चीज को बोलते हैं यूनिट। फॉर एवरी क्वांटिटी देयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट। इसी यूनिट को बच्चों, जब आप और भी आगे की क्लासेस में पढ़ने लगोगे, इसी को लोग डायमेंशन भी बोलते हैं। बस दिमाग में रख लो, अदरवाइज यूनिट इज सफिशिएंट फॉर यू। डायमेंशन भी इसी को बोलते हैं। तुम बोलो सर क्या ये वही है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जो हम बात करते हैं, तो वो सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम फिर से इसी चीज में रह जाएंगे, है ना। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं सिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। बस जान लो कि इसको डायमेंशन भी कहते हैं। तो कल को तुम्हें तुम्हें पूछ दिया कि भज्जी लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अच्छा लेंथ का यूनिट ही पूछ रहा है, कि लेंथ किस में मेजर करते हैं, तो किलोमीटर में, या मीटर में, या सेंटीमीटर में, इस तरीके की चीजों में मेजर करते हैं, वही है उसका डायमेंशन। अब देखो तो 4 के आगे तो कुछ भी नहीं है, इसको कैसे मेजर कर लिया सर, तो इस तरीके की क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिटलेस। ठीक है, ऐसा भी क्वांटिटी है, जैसे हम बोलें कि 10 मैंगो दे दो, ये भी तो बोल सकते हैं। 5 आदमी, 5 men, ये भी तो बोल सकते हैं। बट 5 kg मेन तो नहीं है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के क्वांटिटी को, अगर ऐसा कुछ नाप, गिनती वाली जो चीज होती है, ठीक है, उस तरीके की क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, दोनों बात बराबर है। ठीक, तो अब देखो, अब जैसे वोल्टेज, ये यूनिट है वोल्ट को नापने के लिए,
ठीक है, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट इज द यूनिट, करंट को नापने के लिए एम्पियर इज द यूनिट, अगर स्पीड नापना है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस टाइप की बातें होती हैं। किलोमीटर पर आवर, अगर मैं मीटर पर सेकंड लिख दूं ये भी एक यूनिट है। ऑलराइट, तो जी हम सीख लिए कि क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी चीज को जिसको मेजर किया जा सके वो सब क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी में हो सकता है कि कुछ आगे लगा हुआ हो उसका यूनिट, और हो सकता है कहीं कहीं पे यूनिट ना लगा हुआ हो। जहां पे यूनिट ना लगा हुआ हो वो कहलाएगा यूनिटलेस, और जहां पे यूनिट लगा हुआ हो उसका अपना एक पर्टिकुलर यूनिट होगा, जैसे केजी, लीटर, एटसेट्रा। यूनिट को ही डायमेंशन भी कहते हैं। इतनी सी बात की हमने, छोटी सी। ठीक, ओके। अब हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब देखो, अब कुछ सेंस बन रहा है। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब वो हर चीज जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्वांटिटी है, और उसको कंपेयर करना एक दूसरे से। कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे मैं बोलूंगा कि मोहन एक लड़का है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है क्लास में, तो उसको दूसरे लड़के से कंपेयर किया गया। राइट, मैं बोलूं ये लड़का बहुत अच्छा भागता है बाकी इस इन लड़कों की तुलना में। ठीक है, ये कार ऐसे ही बनता है ना, जैसे ही बनता हो, लग तो नहीं रहा बट ऑल दो। ठीक है, ये कार दोगुना स्पीड से चलता है इस स्कूटर की तुलना में। मान लो कुछ ऐसा स्कूटर टाइप का है, बन नहीं पाए बट इट्स ओके। ठीक, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज को, तीन क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा हूं एक दूसरे से, जनरली दो, कि इसके तुलना में ये कितना, इसके तुलना में ये कितना। ठीक, कंपेयर करना। ओके जी, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में इतना तो पता चल गया कि कोई भी दुनिया की क्वांटिटी हो उसको हमें कंपेयर करना सीखना है। बच्चों पता है कंपेयर हम कैसे करते हैं मैथ में? जैसे देखो, तुमने अभी बोला ना ये इससे दुगना है, मेरे पास उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास आधा, हाफ पैसा है। जैसे मेरे भाई के पास मेरे से दुगना पैसा है, मेरे पास हाफ पैसा है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बोल रहे हो, मैथ के टर्म्स में देखा जाए तो तुम ये बोल रहे हो मेरे पास 1/2 पैसा है, मेरे पास डबल पैसा है। ठीक है, तुम बोलो कि मेरे पास 1/4 पैसा है, मतलब अगर तुम्हारे भाई के पास 100 रुपए हैं तो 1/4 उसका एक चौथाई है, तुम्हारे पास 25 रुपए है। या मैं कहूं उस कार का स्पीड इससे 1/4 है। ठीक, या 1/10 है, या मैं बोलूं 15 टाइम्स है, 15 टाइम्स मतलब 15 गुना। तो 15 को मैं लिख सकता हूं 15/1, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1। तो देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम किसी क्वांटिटी को कैसे कंपेयर करते हैं? एक तो ये रेशियो की मदद से, इसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो बोलते हैं इन सभी को। देखो, 15/1, 1/4, 1/2, इन सभी को बोलते हैं रेशियो। ठीक, सो कंपेयरिंग क्वांटिटी में दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए या तो मैं रेशियो का इस्तेमाल करता हूं, और हाँ, तुम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हो। तुम बोलते हो कि मेरे पास आधा सामान है, लेकिन तुम कभी मैथ में नहीं लिखते उसको। मैथ में आधा ऐसे लिखते हैं, 1/2, ऐसे लिखते हैं मैथ में आधा। तुम बोलते हो मेरे पास एक चौथाई है सामान, किसी कंपैरिजन में कह रहे हो कि एक चौथाई है, तो उसको मैथ में लिखते हैं 1/4।
ठीक। तो एक तो रेशियो के तरीके से करते हैं। दूसरा, और सोचो, तुम अपने डेली लाइफ में क्या बोलते हो? सोचो, मेरे पास मेरा मार्क्स मेरा मार्क्स जी 50% आया है। ये भी तो बोलते हो। ये दुकान, ये शॉप मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक। तो जहां भी, या मैं बोलूं कि जी, माई स्पीड इज 20% ऑफ हिज स्पीड। एक और लड़का है, एक और बॉय है, गर्ल है, उसकी स्पीड के कंपैरिजन में मेरा स्पीड 20% है। ये भी तो तुम बोलते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, परसेंटेज की इस्तेमाल तो करते ही हो। 50% पैसे हैं मेरे पास। ठीक है। तो आपने ये देखा कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में एक तो रेशियो से कंपेयर करते हैं, और दूसरा एक और तरीका निकल के आया जिसको बोला जाता है परसेंटेज। परसेंटेज, एक हो गया रेशियो और दूसरा हो गया जी परसेंटेज। देखो, परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, तो हम इस क्लास में, और इनके बहुत फायदे हैं बच्चों, पूरी जिंदगी आपको यही चीज करनी पड़ेगी। ये बहुत फायदे वाली चीज है। ऐसा मत समझना यूं ही पढ़ रहे हैं। जी, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, तुम्हें बोलेगा इतना परसेंट डिस्काउंट, ये चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है। परसेंटेज में सब बात हो रही है आजकल। इतना परसेंट मार्केट इंक्रीज हो गया। स्टॉक मार्केट होता है, कुछ पैसे लगते हैं वहां पे। बोला इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट घट गया, इतने परसेंट मार्क्स आए हैं लड़कों के। ठीक है। रेशियो का तो फिर भी कम इस्तेमाल होता है, परसेंटेज का बहुत ज्यादा होता है। टैक्स में देख लो, जो आपके फादर या जो भी आप लोग अर्निंग कर रहे हो, आपके घर पे अर्निंग होती है, उसमें अगर इतना पैसा से ज्यादा कमा रहे हैं तो 10% टैक्स दो। जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसमें तुमको टैक्स लगता है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या जीएसटी देखते हो ना, जीएसटी लिखा हुआ, जीएसटी लगता है। वो किस में लिखा हुआ होता है? परसेंटेज में, कि जी 20% जीएसटी लगा है, वैट लगा है 5%। तो ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला ये परसेंटेज। ये तो ऐसा मान लो कि पूरी जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक तुम्हें परसेंटेज में बात करनी है। ठीक। इस पूरे क्लास में ये इंट्रोडक्शन था कि क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, रेशियो, परसेंटेज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में क्यों पढ़ना है। क्योंकि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं इस चीज को, सिंपल सी बात है। बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम इस क्लास में। क्या होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, और सब कुछ परसेंटेज में बात हो रहा है। तो अगर परसेंटेज समझ गए ना, तो ये सब समझ गए। ये सब बस नाम है। देखो, जीएसटी भी जो भी ले रहा हो, जीएसटी जो कुछ भी होता हो, मुझे, मैं मान लो नहीं समझा कि जीएसटी क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है 20% लगता है, और परसेंटेज का मतलब पता है, तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। ठीक है। सो हम कुछ रेशियो के बारे में बात करेंगे, और मोस्टली इस चैप्टर में परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। पहले तो बिल्कुल अच्छे समझेंगे कि भाई परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तुम्हारे दिमाग में जैसे ही तुमने परसेंटेज सुना, क्विकली तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये बात, जो हम सीखेंगे। ऑलराइट। तो अगर हमने वैसे समझ लिया है परसेंटेज को, तो ये सब आसान है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, इस तरीके का परसेंटेज को कैलकुलेट करना, डिस्काउंट दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करना, सब सिंपल, सब एक एक समान है तुम्हारे लिए। चलो, सो एनफ
मोटिवेशन। आई होप कि आप सभी को मोटिवेशन आया होगा कि हाँ यार इसको पढ़ना चाहिए। और अगर मोटिवेशन आया है, बस अगले क्लास का वेट करो, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।